सन 1800 की बनी हुई लगी नहीं रही है। ये जो अम्ब्रेला है ये मैंने मदीना में भी देखा। तो जो घंटा आपको दिख रहा है वो घंटा नहीं है। कुआलालंपुर जो बनना स्टार्ट हुआ था वो इस जगह से बनना स्टार्ट हुआ था। मिस्टर बीन वाले रेडी थी ट्वेंटा। यहाँ पर जो सामान होगा वो फर्स्ट कॉपी वगैरह मिलेगी। GoPro 30 अगर देगा तो 2250 रुपये का। इतने कलरफुल सॉक्स हैं। जो पूरी मलेशिया की आबादी है वो है तकरीब रूम्स। आप एक बार जरा मतलब देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं हूं इस वक्त मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर में। और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं बाय लैंड थाईलैंड से मलेशिया आया था। हम आ गए थे सीधा कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर आने के बाद हमारी मुलाकात हुई एक भाई से जो इंडिया से हैं और दिल्ली से ही रहते हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो। तो हमने उनको बताई अपनी जर्नी, ऐसे ऐसे हम बाय लैंड घूम रहे हैं चेकिंग करके। तो वो बोले कि तुम मेरे यहाँ रुक सकते हो जब तक तुम कुआलालंपुर हो। और वो हमें ले आए थे सीधा अपने फ्लैट पे। मैं आपको मलेशिया के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको अपनी वो जगह दिखाता हूँ जिधर मैं इस वक्त स्टे कर रहा हूँ। ये है कजंग। कुआलालंपुर से तकरीबन जो सिटी सेंटर है उससे तकरीबन है 20-25 किलोमीटर। और 20-25 किलोमीटर यहाँ का जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, तकरीबन 15-20 मिनट दूर। अच्छा, यहाँ की एक खास बात और ये है 20 किलोमीटर दूर है हम सिटी सेंटर से, लेकिन आपको 20 किलोमीटर दूरी तक की विजिबिलिटी जो है वो आपको मेरे इस कैमरे से दिख जाएगी। ये है सिटी सेंटर का वो टावर जो मतलब वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट टावर है आफ्टर बुर्ज खलीफा। और मैं आपको अपना फ्लाइट दिखाता हूँ जहाँ पर हम रुके हैं, जहाँ हमने स्टे कर रखा है। ये इस तरीके का हॉल है और ये एक रूम है यहाँ का। और ये वो रूम है जहाँ हम स्टे करे हुए हैं, यहाँ हम सो रहे थे। और इस रूम से आप एक बार ज़रा मतलब देखो यार कितना प्यारा लग रहा है, क्या व्यू है इस रूम से। और ये नीचे स्विमिंग पूल है, सोसाइटी है बहुत अच्छी, मतलब इतना शानदार व्यू। हम जितना भी ज़्यादा मतलब टायर्ड फील कर रहे थे, थकान थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। और मैंने आपको जिस तरीके से दिखाया कि सिटी सेंटर भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से हम लेंगे सीधा मेट्रो। ये मेट्रो लाइन है, आपको एक बार दिखा देता हूँ, शायद इससे आपको दिखे। ये है मेट्रो लाइन, यहाँ से हम लेंगे मेट्रो और सीधा जाएंगे सिटी सेंटर। सिटी सेंटर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 20 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 15-20 मिनट ही लगते हैं यहाँ से। मैंने भाई से पूछा। तो अब हम चलते हैं सीधा सिटी सेंटर। और सिटी सेंटर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ एक्सपेंसिव इज कुआलालंपुर एंड वेयर वी कैन ट्रैवल इन कुआलालंपुर। चलते हैं सीधा सिटी सेंटर की तरफ। तो हम आ गए थे बुकिट दुकुंग पे। बुकिट दुकुंग जो है यहाँ का मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन को बोलते हैं MRT। वैसे तो यहाँ पर MRT, LRT और मोनो रेल भी चलती है, लेकिन MRT जो है वो बड़ी रेलवे होती है, मतलब वो बड़े दूर जाती है और मतलब स्पेशियस भी होती है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर टिकट लेने का इन्होंने बना रखा है। हम जा रहे हैं पसार सैनी, 3 लोग, और विच कॉस्ट अराउंड 11, 3 लोगों का 11 रिंगिट। दैट मीन ये पड़ा हमें अप्रॉक्सीमेटली 3.5 रुपये के आसपास का, मतलब 3.5 रिंगिट के आसपास का। तो जो 1 रिंगिट जो है वो 20 रुपये के बराबर है, ऑलमोस्ट 19.70। 3.5 के हिसाब से हो गया 40-60-70 रुपये का टिकट। वैसे तो एक्सपेंसिव है क्योंकि दिल्ली मेट्रो में 70 रुपये में आप मतलब कहीं भी जा सकते हो, पर हम जहाँ जा रहे हैं पसार सैनी वो कुछ इतना खास दूर भी नहीं है, उसके एटलीस्ट उन्होंने 3.5 रिंगिट ले लिए हैं। पर कोई बात नहीं, ग्रैब से तो सस्ता है क्योंकि ग्रैब दिखा रहा था 25 रिंगिट हम 3 लोगों का। तो हम 3 लोगों का यहाँ सिर्फ 11 रिंगिट में हो गया काम। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ का मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन, और इसको बोलते हैं MRT। वाओ, तो ये टोकन मिला और टोकन को आप यहाँ पर लगाओ और ये डायरेक्ट जैसे दिल्ली मेट्रो में होता है वैसे खुल गया। लेकिन भीड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि आबादी नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। जो पूरी मलेशिया की आबादी है वो है तकरीबन 3.5 करोड़, पूरे मलेशिया की आबादी। और कुआलालंपुर की हम जिस जगह हैं वो भी मतलब कोई इतना खास आबादी वाली जगह नहीं है। ये आप देख सकते हो किस तरीके से हाईवे कितना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना खूबसूरत हाईवे। और लोग यहाँ बिल्कुल भी लोग नहीं है, मतलब या हो सकता है भाई हम गलत टाइम पे हों क्योंकि इस टाइम बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 3:30। यहाँ पर इस टाइम पे कोई नहीं है, हो सकता है वर्किंग आवर्स शाम को 7-8 बजे लोग देखने को मिले। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं पैसार सैनी। पैसार सैनी का मतलब होता है, पैसार मीन्स बाजार एंड सैनी मीन्स सेंट्रल। पैसार बाजार सेंट्रल मतलब सेंट्रल मार्केट। तो हमारी भाषा में सेंट्रल मार्केट बोलेंगे और इनकी भाषा में बोलते हैं पैसार सैनी। लो मेट्रो भी आ गई, मैं आपको मेट्रो दिखा देता हूँ। ये है मेट्रो, यहाँ की मेट्रो ऑलमोस्ट जैसे अपनी दिल्ली मेट्रो है वैसी ही है, ठीक है। लेकिन वो जो है वो वुमेंस कोच है, वहाँ पर लड़कियाँ बैठती हैं। और यहाँ पर मतलब इस जगह से वुमेंस कोच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से हम लोग, मेट्रो स्टेशन जो है वो काफ़ी दूर है, हमें जाना है ऑलमोस्ट पैसार सैनी। यहाँ पर है, यहाँ से घूम के इधर पैसार सैनी। तो मेरे ख्याल में बहुत दूर था ये मेट्रो स्टेशन। तो 70 रुपीज़, दैट इज़ अराउंड 3.50 रिंगिट। तो वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है,
70 रुपये में ऑलमोस्ट सही है। कई स्टेशन है भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑलमोस्ट 13 स्टेशन है। यहाँ से ऑलमोस्ट जितनी भी और सारी चीज़ें हैं वो करीब है। पैसार सैनी से KL टावर भी करीब है। जो सारी यहाँ की मार्केट वगैरह है वो सारी मतलब करीब ही करीब है। इसलिए हमने पैसार सैनी चुना था क्योंकि वहाँ से सारे बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे ये जितना भी हमें जाना है। तभी हम चलेंगे पैसार सैनी, और पैसार सैनी से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की मार्केट यहाँ पर है और क्यों इसको सेंट्रल मार्केट कहा जाता है, ऐसा क्या है यहाँ पर। अभी तक हम कुआलालंपुर में ऐसे कोई बाहर घूमे नहीं थे सच। तो ये चचा हैं बेचारे, ये पियानो बजा रहे हैं, सही है। और इनको कोई मना वना भी नहीं कर रहा है कि भाई यहाँ क्यों पियानो बजा लिया तुमने, ऐसा कोई सीन नहीं। ये जो लोग हैं ये सब लेफ्ट में खड़े हैं क्योंकि अगर किसी को तेज़ी से जाना है तो वो राइट से जा सकता है। तो ये इतने ज़्यादा मैनर्स और एटिकेट्स हैं कि लोगों में। वो ये शायद नाले का पानी है, पता नहीं क्या। पैसार सैनी से उतरो सीधा नाले का पानी देखेंगे आप, मेट्रो स्टेशन से उतरोगे तो ये नाले का पानी है। पता नहीं भाई नाले का पानी क्या चीज़ है ये। खैर कुछ इस तरीके से है। वाह, सीधा बिल्डिंग है वो, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है। ये मलेशिया का झंडा देखो किस तरीके से लहरा रहा है यहाँ पर। वाह यार, ये क्या चीज़ है? शायद वही होगा यहाँ का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ देखी, जो दीवारें हैं वो भाई इन्होंने तमाम पेंट वेंट कर रखा है बहुत अच्छी तरीके से, मतलब खूबसूरत तरीके से बना रखी है। अच्छा, ये एक और अच्छी बात है, ये जो यहाँ पर जो वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं वो तभी चलती हैं जब मतलब ये यहाँ सिग्नल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप चल दो ऐसे ही आगे, जैसे अपने यहाँ चल दे रहे हैं, गाड़ी हल्की हुई आपने वॉक कर दिया तो वहाँ सिग्नल होगा, फिर उसके बाद जो वॉकिंग के लिए जगह है वहाँ पर लोग चलेंगे। सामने से लोग खड़े हैं और ये इस तरीके से दीवारों पर पेंट हो रखा है। विजन 2040 आई मीन। चलो भाई, ये शायद कार पार्किंग है, यहाँ पर कॉर्पोरेट के ऑफिस वगैरह होंगे। एक बार आप लुक देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये है पैसार सैनी का जो सेंट्रल मार्केट है उसके अंदर का हिस्सा, और यहाँ रमजान की मुबारकबाद दे रखी है इन्होंने, और ये पूरी इसकी सेंट्रल मार्केट है। ये मार्केट है, यहाँ पर शायद ज्वेलरी वगैरह भी मिल रही है, कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। RM 29 600 रुपये में भाई, 99 RM से शुरुआत है इसकी। ओहो, परफ्यूम मिल रहे हैं तमाम। ये ऊपर भी है क्या कुछ? फूड कोर्ट बना है शायद साइड में। सॉक्स मिल रहे हैं भाई, कितने कितने कलरफुल सॉक्स हैं, बहुत ही प्यारे लग रहा है सॉक्स। ये बच्चों के लिए कपड़े हैं। ये भाई GoPro वगैरह मिल रहा है यहाँ पर, कैमरा मिल रहा है। ये मिल रहा है RM 178। अच्छा, वो स्टैंड है उसका। ओहो, GoPro 30 अगर देखा तो 2250 रुपये का, 2250 रिंगिट का। 2250 रिंगिट होगा 40-45 हज़ार रुपये के आसपास, कोई फ़र्क नहीं है, इतने का ही है अप्रॉक्स इंडिया में भी। और पुराने वाले कैमरे मिल रहे हैं भाई, एस्थेटिक वाले जो होते हैं। तमाम भाई चांदी के और तांबे के बर्तन मिल रहे हैं, और कड़े भी। तमाम बच्चों का टूर आया हुआ है ये स्कूल से। ओहो भाई, बाहर बारिश हो गई, लो मसला ही ख़राब हो गया बाहर। आराम से बारिश में भीगो। ओहो, क्या हुआ, बड़ी तेज़ भागती हुई। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बहुत ज़्यादा धूप थी, अभी अब बारिश पड़ गई। पता नहीं भाई मौसम का क्या ही सीन है यहाँ पर, कुछ भी हो रहा कभी भी। पैसार सैनी सेंट्रल मार्केट जो थी वो मेरे इधर राइट में है, और वहाँ से मैं आ गया, कोई इतना खास मतलब मुझे लगा नहीं। और यहाँ इंडियन गाने बज रहे हैं भाई, यूसुफ दान जाकिर। ये मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तान रेस्टोरेंट। यार एक बार स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखते हैं लोग, पेट्रोल को पेट्रॉन बोलते हैं, रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट, जाने क्या कुछ भी। सेंट्रल की स्पेलिंग की थी SANTRAL है, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी लैंग्वेज लिख दो। अब हम जा रहे हैं चाइनीज मार्केट। चाइनीज मार्केट यहाँ से मेरे ख्याल में लेफ्ट जाके थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पे होगी। स्ट्रीट इतनी अच्छी लग रही है, थोड़ी देर बारिश हुई है इधर। ये थी कस्तूरी वॉक, उस जगह का नाम है कस्तूरी वॉक, और कस्तूरी वॉक से हम जा रहे हैं सीधा चाइनीज मार्केट की तरफ। देखो कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है यार, वाह वाह। हम आ गए थे पेडलिंग स्ट्रीट पे। पेडलिंग स्ट्रीट जो है ये जलन पेडलिंग स्ट्रीट, ये बेसिकली चाइनीज मार्केट है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे सामने ये चाइनीज मार्केट है।
और ये जो है ये है मर्देका, ये जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो हमने अपने फ्लैट पे आपको दिखाई थी। ये वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है आफ्टर बुर्ज खलीफा, क्योंकि बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो ऑलमोस्ट है 2700 फीट और इसकी जो हाइट है वो है तकरीबन 2200 फीट। तो ये आती है वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, जो हमारे फ्लाइट से भी दिख रही थी और यहाँ से भी दिख रही है। ये सीधा जो ये चाइनीज़ मार्केट है पैटलिंग स्ट्रीट, इसके बिल्कुल सामने है और बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है देखने में से। ये चाइनीज़ मार्केट है तो उनका सिंबल, दिस इज़ अ चाइनीज़ स्ट्रीट। चाइनीज़ पीपल की जो आबादी है मैंने आपको बताया तकरीबन 20-25% है, तो काफ़ी आबादी है। मुस्लिम्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो यहाँ की आबादी है वो चाइनीज़ की है। और ये इस तरीके से यहाँ पर बैग्स वगैरह मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये फेक मार्केट है एक तरीके से, यहाँ पर जो सामान होगा वो फर्स्ट कॉपी वगैरह मिलेगी। तो आई डोंट थिंक कि वो हमें कैप्चर करने देंगे ये सारी चीज़ें, मोबाइल एंड इस सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर मना करेंगे तो बंद कर देंगे। लॉन्ड और वगैरह के LV के बैग्स भी रखे हुए हैं, ये अच्छा लग रहा है जूते। ये कितने का ही है? बड़ी से नो वन है, बहुत चीज़ जूते हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं कोई है नहीं सर बताने वाला। नो पता नहीं किधर है। अच्छा, सॉक्स मिल रहे हैं 10 रिंगिट, मतलब अराउंड 200 रुपये के। यहाँ जूतों पे पैसे ही नहीं लिख रखे उन्होंने, जूतों पे पैसे लिखे हुए नहीं थे। बाकी टी शर्ट वगैरह मिल रही हैं बढ़िया, मेरे पास थी इसमें की टी शर्ट एक, पैसे इस पर भी नहीं लिख रखे, कोई है भी नहीं है। आप व्हाट इज द कॉस्ट फॉर दिस? 85 रिंगिट भाई, बहुत महंगी है। 85 रिंगिट तो होगा तकरीबन 1700-1800 रुपये। लेने को ले लेगा कोई भी, बट यहाँ पर कोई वाला हिसाब नहीं है जो जिसको देख के गया 100-200 रुपये में इतनी सारी अच्छी चीज़ें मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे घर में भी था बस, बोल दो बेटी बेटा। ये यहाँ परफ्यूम्स मिल रहे हैं शायद शनैल वगैरह के, मेरे ख्याल में फर्स्ट कॉपी होंगे ये सारे। ये मिल रहा है मलेशिया का, ये चाहिए किसी को ला दूँ। यहाँ मिल रहे हैं कवर फोन्स के। अरे तो मिस्टर बीन वाला डैडी है ना, मिस्टर बीन वाला डैडी। कितने का है ये? 20 रिंगिट, मतलब होगा तकरीबन 400 रुपये का। ओहो, ये छोटे वाले जो हैं 12 रिंगिट के। ये सारे जितने भी फेक परफ्यूम्स हैं वो बन रहे हैं। टॉमी हिलफिगर है, वल्गरी, बॉश, शनैल सब है। थैंक यू। टी शर्ट्स अच्छी लग रही हैं भाई, ये इम्पोर्टेड टाइप टी शर्ट्स हैं थोड़ी। क्या देख लिया भाई कुछ? हाउ मच फॉर दिस वन? 45 रिंगिट। 45 रिंगिट, इट्स अराउंड 900 रुपीज़। अच्छी लग रही है नहीं ब्रेसलेट, बहुत ही कूल है। अंगूठी बहुत प्यारी है, रिंग्स बहुत अच्छी रिंग्स है। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर दिस रिंग? सॉरी, कम बैक मींस come back is a term? Come back after we check market and then you come back. No, I'm just asking. I don't want answer. 40? Is it prohibited here to ask anything? You too, man. आए बड़े अपने आप को उस्ताद बन रहे थे, कम बैक थे वो, मतलब यहाँ के नहीं थे, कारण उनकी जो भाषा थी वो बांग्लादेश की थी, उनकी शक्ल पे लिखा हुआ था, इतना आ रहे थे थोड़ा। सॉक्स जो हैं वो अच्छे मिल रहे हैं यहाँ सस्ते, मतलब 20 रिंगिट में 3 जोड़ी सॉक्स, वो भी अच्छे वाले। एक बार देखो 20 रिंगिट हो गए तकरीबन ऐसे 400 रुपये के आसपास। जरा हैव अ लुक यार, कितने अच्छे सॉक्स हैं। तो सॉक्स तो सस्ते हैं, काफ़ी सस्ते हैं। तो हम आ गए थे मस्जिद जामिक के पास। ये जो रिवर है ये है रिवर ऑफ लाइफ। ये 2 रिवर यहाँ पर मिलते हैं। तो जब ये स्टार्टिंग जब यहाँ से बना था, कोलालमपुर जो बनना स्टार्ट हुआ था वो इस जगह से बनना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर वो शिप्स आके रुकी थी और जो टिन का यहाँ कारोबार चलता था उस टाइम पे, तो वो यहाँ से स्टार्ट रहता था और यहाँ पर आके जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहता होगा वो रहता होगा। यहीं पर एक आगे मस्जिद जामिक है और यहाँ से मान लो कि आप कोलालमपुर की शुरुआत यहीं से हुई थी, इस जगह से। ये देखो यार कितनी प्यारी हेरिटेज इन्होंने बना रखी है यहाँ पर, कि मतलब क्या वॉल्स हैं यार, क्या प्यारा इनका। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो घंटा आपको दिख रहा है वो घंटा नहीं है, पेंटिंग है। ये कोई क्लॉक नहीं है, दिस इज़ अ पेंटिंग, दिस इज़ एन आर्ट। और ये इतनी ज़बरदस्त आर्ट हो रखी है और ये काफ़ी मुझे लग रही है पुरानी आर्ट है जो अभी की नहीं है। ओ भाई, हैव अ लुक, व्हाट इज़ दिस? ओ माय गॉड, वाओ। आई मीन तो मेरे पीछे जो ये जो मस्जिद है यहीं से कोलालमपुर की स्टार्टिंग हुई है। और कोलालमपुर की ये जो मस्जिद है बताया जाता है कि ये जो है ये बनी थी 1800 में, मतलब जो
स्टार्टिंग ही हुई थी, स्थापना हुई थी कुआलालंपुर की, वो इसी जगह से हुई थी, फ्रॉम दिस प्लेस। ये दो रिवर मिलते हैं और यहीं से वो मस्जिद बनाई गई और पहली बार यहीं से कुआलालंपुर जो है वो इस तरीके से पूरा यहीं से मतलब स्टार्ट हुआ बनना। तो कुआलालंपुर जो वर्ल्ड की जो टर्म है उसका मतलब ही ये शायद कुछ रिवर से ही लेना देना होता है। वैसे मुझे इसका खास इतना पता नहीं, पर इतना पता है कि जो बनी है ये बनी है तकरीबन 1800 में और तब से आज तक ये मस्जिद है ऐसे ही है। आई हैव नो आइडिया कि इसमें अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, पर लेट्स सी। और अब मुझे लगता है कि हमें जाना था इसका जामिक स्क्वायर पे। शाम हो गई है ऑलमोस्ट यार और चश्मा उतारने का टाइम आ गया। जामिक मस्जिद से हम आगे आ गए तो ये देखा ये कितना प्यारा लग रहा है। ये है मर्देका स्क्वायर, आई मीन मर्देका स्क्वायर उधर है लेकिन ये मर्देका स्क्वायर के आसपास की जगह है। कितना कूल लग रहा है। हैव अ लुक यार, कितना ज्यादा सही है। ओ भाई ये देखो, हैव अ लुक, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। वाह, मेरे पीछे देखो यार, कितना प्यारा है ये। और मेरे ख्याल में यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे कुछ पिक्चर्स क्लिक कराना चाहिए अपने। ये बच्चे यहाँ पर शायद डांस वांस कर रहे हैं। भाई टिकटॉक का चलन बहुत है यहाँ पर, हर कोई जो है वो ज़्यादातर लोग जो है टिकटॉक बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी है। मर्देका स्क्वायर जो होगा वो यहाँ का वैसे होगा जैसे अपने दिल्ली में कॉर्नर प्लेस नहीं हो गया था एक टाइम पे। और बाजी ये हिजाब में डांस कर रही हैं यार, अल्लाह इनको हिदायत दे। बिल्डिंग में देखो मतलब मर्दे, अच्छा ये लाइट पड़ रही है इस पर, आपको दिखाता हूँ। बिल्डिंग पे पता नहीं कैमरे में शायद रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, पर ये फ्लैग बन रहा है। आ गए थे मस्जिद जामिक के पास और ये जो अम्ब्रेला है ये मैंने मदीना में भी देखा। जब मैं उम्रा करने गया था तो ऐसे ही अम्ब्रेला, खैर वो उनकी मतलब जो लेंथ थी और हाइट वगैरह थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, भाई इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर उसी का कॉपी कर रखा है मदीना वाली मस्जिद का। बहरहाल ये मस्जिद जो है ये तकरीबन है 1800 में बन गई थी ये मस्जिद। अंदर चलोगे मस्जिद में? चल भाई, आपने देखा ये सब रिकॉर्ड हुआ है। ये जो है रमजान से पहले शैतान जो है अभी बंद होने वाला है थोड़ी बहुत देर में। और यार अमान खान अंदर देख तो ले मस्जिद में हमसे। तो हम आ गए माशाल्लाह मस्जिद जामिक में। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, कहने को बनी हुई है ये 1800 की। आप ये देखो कितनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। हम आ गए हैं मस्जिद जामिक के अंदर और एक बार देखो यार कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। मुझे लगता है कि मुझे अपने शूज़ उतार देना चाहिए और फिर मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जामिक में मैंने नमाज़ अदा करी। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मलेशिया की सरज़मीं पे मैंने सजदा करा और क़यामत के रोज़ हर वो जगह गवाही देगी जहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी हो। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैंने इस खूबसूरत मस्जिद में, जो मलेशिया की पहली मस्जिद है और सन 1800 में बनी थी, उस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ी। मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी आंखों से ये खूबसूरत नज़ारा दिखाया। कितनी ज़्यादा प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत मस्जिद, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरे ख्याल में शायद ये लाइट्स यहाँ लगी हैं मस्जिद के पास, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ठीक है चीज़ है ये वो जो मलेशिया को एक करता है। तो ये मस्जिद देखो आप, कितनी ज़्यादा प्यारी मस्जिद है और क्या खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा है माशाल्लाह। सन 1800 की बनी हुई लगी नहीं रही है यार, इतनी ज़्यादा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाउ ब्यूटीफुल द मस्जिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है। अब जाते हैं ट्विन टावर की तरफ। ट्विन टावर पहुँच के मैं आपको ट्विन टावर ज़रूर दिखाता हूँ और वहाँ का जो फेमस फाउंटेन शो है, अगर हम टाइम पे पहुँच गए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा यहाँ पर ये डबल डेकर बस चल रही हैं जैसे मुंबई में चलती हैं, पर यहाँ की बस थोड़ी सी बेहतर है। वो है ट्विन टावर, मैं आपको दिखाता हूँ शायद जूम करके। तो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है और दिख रहा है बहुत करीब है जैसे। तो हम आ गए फाइनली उस जगह पे जिस जगह का इतना ज़्यादा इंतज़ार था। सो दिस इज़ दी ट्विन टावर्स। I mean look यार, how beautiful it is looking. Oh my God. And that is मीनार, कुछ छुप गया पीछे, that is मीनार। तो ये है कुछ ट्विन टावर का नज़ारा। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे ट्विन टावर है और बहुत ही ज़्यादा मतलब बता नहीं सकता मैं। इट इज़ लुकिंग वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे पीछे ऐसे ट्विन टावर। मैं खुद इसको मतलब विटनेस कर रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड वेरी ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग यार। इस ट्विन टावर का नाम है पेट्रोनस ट्विन टावर। पेट्रोनस जो है ये यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इसको ओन करती है। उस कंपनी के नाम से ही जाना जाता है पेट्रोनस ट्विन टावर। लेकिन ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ आज जो है मेरे ख्याल में आज चांद रात हो सकती है, क्योंकि शायद
कल को रोज़ा हो पहला, तो लोग निकले हुए हैं। शॉप के हाथ में वाई फ्लैश, तमाम चल रहे हैं फ़ोटोशूट। सही है वैसे नो डाउट बहुत खूबसूरत। ये यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट है। आ गए ट्विन टावर के अंदर, कुछ इस तरीके से है ये। तो ट्विन टावर के अंदर मेरे ख्याल में एक मॉल बना हुआ है, अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे फेरेगामो, गुच्ची वगैरह, प्राडा। तो शायद ये ट्विन टावर जो है उसके अंदर मॉल है, और ये है गुच्ची का आउटलेट इन्होंने बना रखा है इसे, वो फेरेगामो का है। एंड आई थिंक शायद यही है इस ट्विन टावर के अंदर। दिस इज गुच्ची। सारे अच्छे और लग्जरी ब्रांड्स हैं इसके अंदर। चलो अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। अपने मतलब का कोई ख़ास है नहीं, ठीक है मॉल की तरह है, पर बहुत सारे मॉल देख रखे हैं ऑलरेडी। बाहर से बहुत खूबसूरत है, अंदर से कोई इतना ख़ास नहीं है, पर ठीक ठाक है। और मुझे लगता है आज के लिए, मेरे व्लॉग के लिए इतना काफ़ी है। नए व्लॉग में कल को मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह, और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा और मलेशिया को, कुआलालंपुर को, और जो जगहें रह गई हैं वहाँ ज़रूर जाएंगे और ब्लॉग में दिखाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। बाकी के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।